दशहरा विजयदशमी की कथा। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक पर्व केवल आनंद और उत्सव का अवसर ही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता छिपी रहती है। ऐसा ही एक महान पर्व है दशहरा या विजयदशमी। यह पर्व नवरात्रि के 9 दिनों के उपरांत अश्वन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली भगवान श्री राम और रावण के युद्ध की कथा और दूसरी माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कथा। दोनों ही कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि अंततः जीत हमेशा सत्य, धर्म और न्याय की ही होती है। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे। जब उन्हें वनवास हुआ तो वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में रहने लगे। उसी समय लंका का राजा रावण, जो अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, परंतु अहंकार से भरा हुआ था, ने माता सीता का अपहरण कर लिया। वह उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। भगवान श्री राम ने सीता जी को वापस लाने का संकल्प लिया। इस कार्य में उनके साथ भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वनराज सुग्रीव की पूरी सेना थी। समुद्र पर पुल बनाकर उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में रावण और श्री राम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। रावण की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन राम की सेना में धर्म और सत्य की शक्ति थी। अंततः अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को श्री राम ने अपने धनुष से बाण चलाकर रावण का वध कर दिया। इस प्रकार दशमी का दिन सत्य की विजय का प्रतीक बन गया। तभी से इस दिन को विजयदशमी कहा जाने लगा। आज भी इस उपलक्ष्य में रावण दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि चाहे अहंकार और बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। माँ दुर्गा और महिषासुर की कथा। दशहरे से जुड़ी दूसरी कथा माँ दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की है। महिषासुर एक असुर था, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता या मनुष्य उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वह अत्यंत अत्याचारी बन गया और स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। देवता पराजित होकर धरती और पाताल में भटकने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्वितीय देवी का निर्माण किया। उस देवी का नाम पड़ा माँ दुर्गा। उसके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र थे और उनका स्वरूप अद्भुत तेज से दमक रहा था। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः दशमी के दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से यह दिन महिषासुर मर्दिनी की विजयदशमी कहलाने लगा। दशहरे का महत्व। दशहरा केवल ऐतिहासिक या पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सीख छिपी हुई है। अच्छाई की जीत निश्चित है, चाहे बुराई कितनी ही प्रबल क्यों न हो। सत्य और धर्म की विजय सदैव होती है। अहंकार का अंत। रावण विद्वान था, परंतु उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान के साथ विनम्रता होना आवश्यक है। साहस और श्रद्धा। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मनुष्य साहस और श्रद्धा से काम ले तो विजय निश्चित है। स्वयं को बुराइयों से मुक्त करना। रावण दहन का वास्तविक अर्थ
केवल पुतला चलाने से नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अन्य बुराइयों को भी जलाना है। दशहरे के उत्सव। भारत में दशहरे का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जगह जगह रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की जीवन कथा का मंचन किया जाता है। दशमी के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। यह बुराई का दहन का प्रतीक है। कई जगहों पर इस दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जाता है, जिसे दुर्गा विसर्जन कहा जाता है। किसान इस दिन हल, औजार और शस्त्र पूजन करते हैं और इसे नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह संदेश है। यह हमें सिखाता है कि चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, प्रकाश की किरणें उसे अवश्य मिटा देती हैं। चाहे बुराइयां कितनी ही प्रबल क्यों न हो, अच्छाई की विजय निश्चित है। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की रक्षा की और माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं और मनुष्यों को मुक्त कराया। दोनों ही कथाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। इसलिए दशहरा विजयदशमी कहलाता है, क्योंकि यह विजय का पर्व है, अच्छाई का पर्व है और हर मनुष्य के लिए एक नई प्रेरणा है। धन्यवाद।